अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इल्म-ज़ोन। दोस्तों, अगर आप नादरा की नई पाक आईडी ऐप 3.0 से ऑनलाइन आईडी कार्ड, पीओसी, नाइकॉप या एफआरसी वगैरह के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन के दौरान डिफरेंट स्टेप्स पर डिफरेंट इश्यूज फेस करना पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ऑनलाइन प्रोसेस के दौरान कौन कौन से ऐसे कॉमन प्रॉब्लम्स हैं जो आपको फेस करना पड़ते हैं और किस तरह से आपने उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके अपनी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस के दौरान आने वाले प्रॉब्लम्स और उनके सोल्यूशन देखने के लिए ये वीडियो मुकम्मल देखिएगा। लेकिन उससे पहले अगर आपने इल्म-ज़ोन को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक लाजमी पहुंच सके। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे उन कॉमन प्रॉब्लम्स या इश्यूज़ की जो कि आपको पाक आईडी ऐप जो है 3.0 वर्जन इसको यूज़ करने में आजकल फेस करना पड़ रहे हैं। उनमें सबसे पहला जो इशू है वो ये है कि जब आप ऐप इंस्टॉल करके अकाउंट अपना बनाने के बाद इसको लॉगिन करने की कोशिश करते हैं तो आपको स्क्रीन पे ये दो एरर सामने नज़र आ रहे हैं। इनमें से कोई एक एरर मिलता है कि इसमें कहा गया होता है कि ये आपकी फ़ोन की जो लोकेशन है उसकी एक्सेस दें या इंटरनेट कनेक्शन जो आपका वो स्टेबल नहीं है, इस वजह से आपकी ऐप जो है वो रन नहीं कर रही। तो इसका हल ये है कि सबसे पहले आप अपने फ़ोन की ये जो लोकेशन आप देख रहे हैं, आपके फ़ोन की लोकेशन अगर ऑफ़ है तो उसको ऑन कर दें और उसके बाद ये आपकी जो पाक आईडी ऐप है ये सेटिंग में जाएं। वहाँ पे आपको ऐप्स और उसके बाद ऐप मैनेजमेंट का ऑप्शन मिलेगा और इसमें आपको ये आपकी पाक आईडी ऐप मिलेगी। इस पर क्लिक करें और परमिशंस पे क्लिक करते हुए इसमें ये लोकेशन का ऑप्शन है, ये अगर लोकेशन पहले अलाउ नहीं आपने की इसकी परमिशन तो इसको ये पहला ही ऑप्शन है, इस पे पहले ही ऑप्शन पे क्लिक करके इसको अलाउ कर दें। और उसके बाद फिर भी ये ऐप नहीं चलती आपकी तो आप अपने फ़ोन को एक दफ़ा रीस्टार्ट करें और अपनी जगह तब्दील करने के बाद इसको लॉगिन करें तो आपका जो अकाउंट है पाक आईडी का वो ज़रूर लॉगिन हो जाएगा जी। तो उसके बाद फिर जब आप अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और अपना आईडी कार्ड नंबर लिखते हैं तो आपको सामने स्क्रीन पे इस तरह का एरर शो होता है कि यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई हेयर, प्लीज़ विजिट नियरेस्ट नादरा ऑफिस। तो इसमें आपने सबसे पहले देखना कि आपका आईडी कार्ड जो है एक्सपायर हुए उसको 1 साल से ज़्यादा अरसा तो नहीं हो गया। अगर आपके आईडी कार्ड को एक्सपायर हुए 1 साल से 1 दिन भी ऊपर हो गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन अगर ये रीज़न नहीं है और आपको यहाँ पे शो नहीं हो रहा कि क्या वजह जिस वजह से आपको अप्लाई करना अलाउड नहीं है, तो फिर आप इस ऐप को क्लोज़ करें और नादरा की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करें और वहाँ से अप्लाई करने की कोशिश करें। वहाँ पे आपको एग्जैक्ट रीज़न इसकी जो है वो शो हो जाएगी कि क्यों आप अलाउड नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, ताकि फिर आप उसको रिजॉल्व कर सकें। इसके बाद जो दूसरा सबसे कॉमन इशू यहाँ पे फेस करना पड़ता है वो ये है कि जब आप अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स एंटर करने के बाद इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपको ये वाला जो है एरर नज़र आता है कि ऑल मैंडेटरी फील्ड्स जो हैं वो फिल नहीं है। हालांकि अगर आप देखें तो आपने सब कुछ जो है वो बिल्कुल फिलअप किया होता, लेकिन फिर भी आपको ये एरर आता। तो उसकी वजह ये कि ये जो ओल्ड सिटीज़न नंबर का सेक्शन है इसमें आपने अपना पुराना आईडी कार्ड नंबर या कुछ भी लिखा हो तो उसको आपने रिमूव कर देना है, क्योंकि ये पहले कार्ड पे प्रिंट हो गया था ओल्ड सिटीज़न नंबर, अब ये नहीं हो गया था। तो आपने इसको यहाँ से रिमूव कर देना है और इसको रिमूव करने के बाद जब आप इसको कंटिन्यू करेंगे आप देखेंगे कि आपका जो है नेक्स्ट जो है सेक्शन वो कंटिन्यू हो जाएगा। उसके बाद अगली चीज़ जो है ये कोई प्रॉब्लम ये इशू तो नहीं है, लेकिन ये इसको फिल आउट करने में अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। वो ये है कि अगर आपने अपना मैरिटल स्टेटस अनमैरिड से मैरिड किया है तो उसके बाद आपने यहाँ पे अपनी स्पाउस की डिटेल्स भी लिखनी होती हैं। तो अगर आप मेल हैं तो आप यहाँ पे अपनी वाइफ का आईडी कार्ड नंबर इंग्लिश और उर्दू में नाम और शादी की डेट लिखने के बाद ये ऐड स्पाउस में तो उसको सेव करेंगे, और अगर आप फीमेल हैं तो इसी तरह आप अपने खामद की डिटेल्स लिखने के बाद फिर आपने इसको सेव भी करना होता है। अक्सर दोस्त क्या करते हैं यहाँ पे ऐड स्पाउस पे क्लिक करने के बाद इन्फॉर्मेशन तो लिख देते हैं लेकिन उसके बाद सेव किए बगैर ही इसको कंटिन्यू की कोशिश करते हैं तो वो कंटिन्यू नहीं हो पाता। इसलिए स्पाउस ऐड करने के बाद इसको आप सेव करेंगे तो उसके बाद आपका जो है ये स्पाउस ऐड हो जाएगी। उसके बाद ये साथ ही जो हेड डिटेल्स है इसकी समझ नहीं लगती है अक्सर दोस्तों को
तो ये हेड, इसका मतलब ये होता है कि आपकी फैमिली का सरबराह कौन है। तो ये मैं आपको बताता चलूँ, अगर तो आप शादीशुदा हैं तो आप यहाँ पे हेड, रिलेशन विद हेड का जो पहला ऊपर ड्रॉप डाउन लिस्ट है इसमें सेल्फ सेलेक्ट करेंगे और नीचे आपका आईडी कार्ड नंबर खुद ब खुद फैच हो जाएगा। अगर खुद ब खुद आपका आईडी कार्ड एंटर नहीं भी होता तो आपने अपना आईडी कार्ड नंबर लिख के खुद को सरबराह बनाना है अपनी फैमिली का, क्योंकि शादीशुदा होने के बाद चाहे आप फैमिली से सेपरेट ना भी हों, कुछ दोस्त समझते हैं कि हम तो इकट्ठे रहते हैं, चाहे आप इकट्ठे भी रहते हो तो भी आपकी फैमिली अलग ही है, आपने खुद को जो है अपनी फैमिली का सरबराह बनाना है। और इसी तरह अगर आप शादीशुदा नहीं हैं, अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे रिलेशन विद हेड में आप चाइल्ड सेलेक्ट करेंगे, यानी कि जो आपकी फैमिली का हेड है उसके साथ आपका रिलेशन ये है कि आप उसके बच्चे हैं। तो यहाँ पे नीचे फिर आप अपने वालिद का आईडी कार्ड नंबर लिखेंगे, लेकिन अगर आपके वालिद का आईडी कार्ड नहीं बना तो आप अपनी मदर का आईडी कार्ड नंबर भी लिख सकते हैं और उसके बाद फिर आप इसको भी कंटिन्यू कर लीजिए जी। उसके बाद फिर आती है हमारे सबसे कॉमन इशू की, और वो है फिंगरप्रिंट्स का इशू कि फिंगरप्रिंट्स नहीं स्कैन हो पाते। तो ये क्योंकि एक थोड़ा लेंथी प्रोजेक्ट है तो इस पे एक अलहदा से डिटेल वीडियो हमने बनाई हुई है कि फिंगरप्रिंट्स किस तरह आपने स्कैन करने और किस तरह से इस प्रॉब्लम से जान छुड़वानी है। वो आपको यहाँ ऊपर कोने में आप देख सकते हैं, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगी। इसके अलावा इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी वो वीडियो मौजूद है, वहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं। उसमें पूरी डिटेल से बताया गया कि किस तरह से आपने अपने फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो स्कैन करने हैं। तो उसके बाद बारी आती है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की। यहाँ पे एक चीज़ अक्सर देखने में आई है कि अगर आप ऐप में जो है ये प्रोसेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे नेम चेंज एफिडेविट मांगा जाता है। हालांकि आप सोचते होंगे कि आपने नाम तो चेंज किया नहीं, फिर भी ये क्यों मांगा जा रहा है। तो ये इस ऐप में कोई इशू है कि यहाँ पे अक्सर दोस्तों से जो है नेम चेंज एफिडेविट मांग लिया जाता है, और इसके अलावा भी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं जो कि रेलिवेंट नहीं होते, जो आपने उसमें मॉडिफिकेशन नहीं भी की होती, फिर भी वो डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लिए जाते हैं। तो ये थोड़ा सा इस ऐप में एक ग्लिच है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक बहुत इरेलीवेंट डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो भी मांग लिए जाते हैं। तो इससे जान छुड़वाने का एक ही तरीका है कि आप पाक आईडी की वेबसाइट पे लॉगिन करें, वहाँ पे अपनी ये एप्लीकेशन ओपन करें और वहाँ पे आप सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स के सेक्शन में देखेंगे कि ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट आपसे नहीं मांगा गया जो कि वहाँ पे ऐप में आपको शो हो रहा है। तो वहाँ पे जो ज़रूरी मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है आपने वेबसाइट पे उनको अपलोड कर देना है और वहाँ से सेव करके इसको प्रोसेस अपना जो बाकी है वहाँ वेबसाइट पे ही कंप्लीट कर लेना है। तो जी लास्ट पे जब आप एप्लीकेशन अपनी सबमिट करने की कोशिश करते हैं, सारा अपना प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद, तो यहाँ पे पाक आईडी ऐप पे आपको लास्ट पे ये एरर आ जाता है कि प्लीज़ एंटर वेरीफायर नेम। तो वेरीफायर का फुल नेम यहाँ पे आपसे मांग लिया जाता है, हालांकि यहाँ पे तो आपको वेरीफायर का सेक्शन ही नहीं दिखाया गया, सिर्फ फिंगरप्रिंट उसके स्कैन हुए, बाकी उसका नाम कोई चीज़ यहाँ पे एंटर करने का ऑप्शन ही नहीं मिला। तो ये एक बहुत बड़ा ग्लिच है इस ऐप में, जो कि अक्सर यहाँ पे आकर दोस्त फंस जाते हैं लास्ट पे कि एप्लीकेशन सबमिट ही नहीं हो पाती यहाँ पे जब तक वो वेरीफायर का फुल नेम ना एंटर किया जाए। तो इसका भी हल यही है कि आप वहाँ पे अपनी नादरा पाक आईडी की जो वेबसाइट है उस पर लॉगिन करें, वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन ओपन करें और वहाँ पे आप देखेंगे आपको वेरीफायर का सेक्शन मिल भी जाएगा। लेकिन अगर आपने फिंगरप्रिंट स्कैन किए हैं तो वहाँ पे कुछ भी एंटर करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली सारी डिटेल्स जो हैं वो वहाँ पे एंटर हुई होंगी। आपने सिंपली क्या करना है कि उसको सेव करके सबमिट कर देना अपनी एप्लीकेशन को वेबसाइट के थ्रू, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ आपसे नहीं मांगी जाएगी। तो इसके अलावा भी ये इशू जो है बहुत कॉमनली जो पाक आईडी की ऐप उस पर पाया गया है कि लास्ट पे जब आप एप्लीकेशन सबमिट करने की कोशिश करते हैं तो या तो आपसे वेरीफायर का फुल नेम एंटर करने का पूछा जाता है, इन केस अगर आपने कोई रीप्रिंट वगैरह की एप्लीकेशन स्टार्ट की है जिसमें वेरीफायर की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो फिर भी लास्ट पे कोई ना कोई आपको एरर आ जाता है कि ये चीज़ जो एंटर करें। तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट करने में अक्सर आपको इशू फेस करना पड़ता है। उसका यही हाल है कि आपको लास्ट पे जो भी एरर आए आपने चुप करके वेबसाइट पे लॉगिन करना है और वहाँ पे अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर देनी है।
तो दोस्तों ये थे कुछ कॉमन इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो कि नादरा पाक आईडी ऐप के थ्रू अप्लाई करते वक्त अक्सर दोस्तों को फेस करना पड़ते हैं और फिर वो हमसे कांटेक्ट करके ये पूछ रहे होते हैं। इसलिए हमने सोचा कि इस पे क्यों ना एक डिटेल्ड वीडियो बना दी जाए ताकि जिस किसी को भी कोई इशू हो वो ये वीडियो देख ले और वो वीडियो देख के अपना प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर ले। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। मिलते अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।